तो आज के संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, रिस्टोर ऑफ द टंग्स। अन्य भाषा का यथास्थित होना या दोबारा प्रभु अन्य भाषा को लेकर आता है। कैसे प्रभु अन्य भाषा को लेकर आता है और अन्य भाषा का अर्थ आज संसार ने क्या समझ लिया है। अन्य भाषा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कलीसिया क्या बात करती है। बात शिवरिंग हो जाती है, शिवरिंग होने के बाद में रा 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 बाबा बाबा थोड़ा बोल देता है। फिर ट्रांसलेशन तो अभी अन्य भाषा का तो ट्रांसलेशन कर नहीं सकता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन लोगों को एक सिग्नल मिलता है कि हमारा जो अभी जो आया पास्टर, ये पहला वाला पास्टर से ज़्यादा आत्मा में भरा हुआ, ये लोगों को समझ में आता है। तो लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा कुछ ऐसी चीज़ है। कभी कभी ऐसे शारीरिक इमोशनल में जाकर बैठेंगे तो आपको मजाक लगता है, क्योंकि ये मैसेज जो है ना आपको सब खोल दिया पर्दा। इसीलिए आपको ये सब बातें जो लोग करते हैं उनके रवैया जो है आपको ऐसा लगता है कि क्या चीप गिमिक्स कर रहे हैं लोग। एक मीटिंग में मैं तो सब मीटिंग में जाता हूँ, मुझे जो भी बुलाए वो डिनोमिनेशन हो कोई भी हो, मैं सब मीटिंग में घुस जाता हूँ। मैं यहोवा विटनेस वालों के बीच में भी जाके बैठ जाता हूँ और सवाल पूछता हूँ। मैं मेरे को ये सुनना है करके बोलता नहीं, मैं बिलीवर है करके। मैं पहली बार आया उधर भी जाके बैठ के मैं हंगामा करके आया। बहुत सारा मेरा बहुत नाम फेमस हो गया था। तो यहोवा विटनेस वाले जो दो आते थे ना पहले सबके घर में, तो पहले पूछते थे आप कौन से चर्च में जाते। अगर उन्होंने बोला पास्टर शेखर, तो बाहर से उतर के चले जाएंगे, वो अंदर आएगा ही नहीं वो। ऐसा मैंने एक टाइम पे एक कल्याण अंबरनाथ उल्लासनगर में बहुत हंगामा करके रखा था। बोला कोई यहोवा विटनेस वाला अपने घर में पैर ही नहीं रखेगा, खाली उनको बोलना पास्टर शेखर के चर्च में जाते, आएगा ही नहीं वो। तो वो टाइम था ऐसा, थोड़े जवान थे हम लोग और इतना बाहर का सेवा वगैरह था नहीं, घर घर घुसते थे हम लोग। पर अभी प्रभु ने सेवा को बढ़ा दिया है, अभी वो टाइम नहीं है। अभी पुलपिट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को सच्चाई देने के लिए। बोलो हालेलुया। एक टीचर थी साउथ इंडिया क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस में, जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसके अंदर एक टीचर थी। वो टीचर इनकी हेड थी वो। तो वो एक दिन आ गई और वो एक दिन सामने बैठ गया वचन के लिए, और वो ब्रदर ने बोला कि आप आ जाओ, ये लोग 11 बजे आते हैं, ऐसा टाइम दिया था। ब्रदर आनंद खाड़े था शायद, उसके घर में नए नए विश्वास में आए थे। मैं भी जाके गपचुप बैठ गया, वो भी टीचर लोग आए, प्रेज द लॉर्ड। और वो मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन वो सोचे कि हम घर के मेंबर होंगे, और टीचर ने स्टार्ट कर दिया, आइए हम लोग। और आपको मालूम है यहोवा विटनेस वाले तो बड़े अजीब से लेंगे। वो पहले आपके घर में आएंगे, पहले वो अपना पर्स खोलेंगे, पहले मेकअप सब कर लेंगे, उसके बाद में पर्स बंद करके फिर बाइबल निकालेंगे। फिर हाँ तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं। मतलब इसके पहले क्या कह रहे थे हम आपसे ये कहना चाहते हैं। बड़े मेकअप करके आएंगे, दो करके आएंगे, और घर में आके ढंग से बैठेंगे, बड़े प्यार से लोगों को भरमाएंगे। तो वो सिस्टर बोली प्रभु यीशु का राज्य आ गया है। मतलब कभी आ गया है? 1914 में आ गया है। अच्छा, तो प्रभु यीशु के राज्य में बियर बार और थिएटर बीटर सब चलता है क्या, पूछा मैंने। नहीं आप मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहे हो, ये जो चल रहा है प्रभु के राज्य में चल रहा है, ये मर्डर, ये बलात्कार, ये सब प्रभु के राज्य में। मेरा बाइबल बोलता है मेमना सिंह के साथ में घास चरेगा, शांति होगा, प्रभु का राज्य रहेगी, शैतान बांधा जाएगा, वो 1000 साल गड्ढे में रहेगा, शैतान के सारे काम बंद हो जाएंगे, यही प्रभु का राज्य है क्या? बोले नहीं आपको मालूम नहीं, प्रभु का राज्य 1914 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुका था, मिलीनियम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैं बोला ठीक है, अगर प्रभु का राज्य है तो उसका सिंहासन किधर है, कहाँ प्रभु बैठा हुआ है? वो बोले दिल्ली में पीएम बैठा है ना। मैं बोला हाँ बैठा है। आप उसको देख सकते हैं क्या? मैं बोला नहीं देख सकता हूँ। ऐसे ही हमारा प्रभु को भी नहीं देख सकते आप। मैं बोला लेकिन मेरे को मिलना है तो कल जाके मैं पीएम को मिल के आ सकता हूँ। बोला तो आप मुझे मिलने देंगे क्या कल यीशु को? क्या उदाहरण देते लोग। उसके बाद मैंने कहा कि एक रैप्चर है, दुल्हन उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली। बोले नहीं रैप्चर पिक्चर कुछ सब इधर ही है। मैं बोला फिर पढ़ो पहले थिस्सलुनीके में पौल कहता है मसीह जो मरे हैं वो जी उठेंगे, हम जो जीवित है बदल जाएंगे। ये वचन पढ़ने के बाद में उन्होंने बोला हम रिसर्च करके आएंगे। गया रिसर्च करने, वापस कभी नहीं आया। ये लोग हमेशा रिसर्च करते हैं, वचन के ऊपर खोज रिसर्च करते हैं, फिर ये वहाँ जाके सवाल पूछेंगे। इनका किंगडम हॉल में खाली यही होता है, जो लोग आएंगे सवाल पूछेंगे, उनको जवाब दिया जाएगा, और फिर अगर बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है तो बोलेंगे वो घर में मत जाओ, दूसरे घर में जाओ बोल देंगे। बहुत ज़्यादा कड़क है तो बोलेंगे उधर मत जाओ। ये सब ऐसे माहौल के अंदर रहने के टाइम एक अन्य भाषा का भी विशेष बातें चल रही है।
प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं कि जो अन्य भाषा हुई थी वो प्रत्येक जुबान सब समझ रहे थे जो वो मुल्क से आए हुए थे। 2:5 में लिखा है, एंड दे वर ड्वेलिंग एट जेरूशलेम ज्यूज डिवोट मैन आउट ऑफ एवरी नेशन अंडर हेवन। पृथ्वी के आसमान के नीचे पृथ्वी के हर एक राष्ट्र के लोग जो धार्मिक यहूदी थे वो जेरूशलेम में थे उस वक्त जिस दिन पेंटिकॉस्टल का अनुभव हुआ। कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान से जो यहूदी लोग जेरूशलेम गए थे वो हिंदी जानते थे, वो हिब्रू नहीं जानते होंगे। उसी तरह से रशिया से जो यहूदी लोग गए थे वो रशियन जानते होंगे, और पृथ्वी के अनेक भागों से जो यहूदी लोग वहां गए थे वो अपने अपने मुल्क की भाषा जानते थे। इसीलिए बाइबल ऐसा लिखता है, एवरी नेशन अंडर हेवन द डिवोट मैन ज्यूस, यहूदी लोग, अन्य जाति की बात नहीं होती है, यहूदी लोग। और जब ये वहां थे तो इनको अपनी भाषा में प्रभु संदेश दे रहा है। पवित्र आत्मा उतरा और पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और वो बात करने लगा। जब वो बात करने लगा तो वो जो बात कर रहा था वो गलीली था, वो अपनी जुबानी बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले सब अपनी जुबानी सुन रहे हैं। अन्य भाषा को आज लोगों ने गलत अंदाज लगा दिया। मेरा भाषा टॉपिक अन्य भाषा नहीं है, मेरा टॉपिक बहुत जबरदस्त है, वो मैं आखिर में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अन्य भाषा का विस्तार करना जरूरी है। देखिए हिंदी में लिखा है, मैंने क्या किया है, उर्दू बाइबल का लक्ष्य डाला है, अमल यानी प्रेरितों के काम 2:5। उस वक्त यरूशलेम में ऐसे खुदा तरस यहूदी ठहरे हुए थे जो आसमान तले की हर कौम में से थे। जब वह आवाज सुनाई दी तो एक बड़ा हुजूम जमा हुआ और घबरा गए, क्योंकि हर एक ने ईमानदारों को अपनी मातृभाषा यानी जुबान से बोलते सुनाई दी। मैं अभी हिंदी की जगह उर्दू डालूंगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है आप उर्दू का टाइटल डालो तो हमको भी समझ में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपका वचन लगभग हर एक एंड टाइम मैसेज वाला देखता है। कभी कभी स्क्रिप्चर हम लोग वो समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। मैंने कोशिश किया कि चलो उर्दू का बाइबल तो ऑनलाइन मिलता है, मैंने उसमें से कट पेश करने की कोशिश किया। उर्दू ज़बानी भी बहुत अच्छा है, हालेलुया, और सुनने के लिए भी मज़ा आएगा। कुछ कुछ बातें जो समझ नहीं जाएगी लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। सो आज मैं पाकिस्तानी लोगों से भी बात कर रहा हूँ। बहुत से पाकिस्तानी लोग मेरे को फ़ोन ज़रूर करेंगे, बोलेंगे पास्टर आज बहुत मज़ा आया, आप तो उर्दू में हमें समझा रहे थे, खुदावन का नाम मुबारक हो। तो अपनी अपनी ज़ुबान से लोग सुन रहे थे वचन, पर प्रश्न ये उठा, ये जो लोग हैं ये सब गलीली है ना, फिर ये मेरी भाषा क्यों कर रहा है? यानी मान लो जो रशिया से गया था वो कह रहा है कि ये रशियन क्यों बोल रहा है, जो हिंदुस्तान से गया था वो ये कह रहा है कि ये हिंदी में क्यों बोल रहा है, ये सब गलीली है ना। इसका मतलब यहां जो अन्य भाषा हुई थी ये सब समझ रहे थे। फिर वो अन्य भाषा नहीं थी जो रबा रबा गिरा गिरा रबा रबा रिबी रिबी बोलते, ये वाला भाषा नहीं था। ये कुछ ऐसी भाषा थी जो लोगों को समझ आ रहा था। और पृथ्वी की छोर से लेकर जितना देश का नाम लिया है बाइबल के अंदर, एशिया से लेकर पंपिलिया से लेकर कम्बोडिया, मेसोपोटामिया, पार्थेन, यानी ये सब देश के लोग उधर आए थे जेरूशलेम के अंदर। ये आए थे त्योहार मनाने के लिए, पेंतिकोस्त का त्योहार मनाने के लिए। साल में 3 बार प्रभु ने हर यहूदी को यरूशलेम में जाने की आज्ञा दी है, और ये 3 त्योहार को यहूदी लोग यरूशलेम में जाना ही है। जैसे हम देखते हैं पिछले दिनों में मैं जा रहा था तो पूरी एयरपोर्ट जो है मुस्लिम लोगों से भरा हुआ था, जाम लगा पड़ा। मैं बोले क्या है, सब मक्का जाके आ रहे हैं। और मक्का इस्लाम के अंदर भी ऐसा ही है, हर मुसलमान जिंदगी में एक बार मक्का जाके आना है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उनका पैगंबर ने बोला है।
तो यहाँ पर मुसलमान क्या करता है कि मरने के पहले अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को एक बार कैसा भी पैसा जमा करके उधर भेज देते ताकि वहां जाके आए तो कुछ स्वर्ग मिलेगा। या ये रास्ते में अगर मर गया समझो एकदम शॉर्टकट स्वर्ग। तो लोग चाहते हैं कि इस रास्ते के अंदर जो बुजुर्ग लोग, सब बूढ़े लोग, एयरपोर्ट भरा पड़ा है, उनकी एक ऐसी अहमद यरूशलेम में इन्हें मक्का में जाके आएंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा ही यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने नियम ठहराया था कि पृथ्वी पर कहीं पर रहे, इस त्योहार के टाइम पे वो यरूशलेम में आना है, मंदिर में आकर उसको अपना भेंट देना है। तो ये वो टाइम था जब यरूशलेम जो है भरा पड़ा था, क्योंकि पतरस जिस दिन प्रचार कर रहा था 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब आप भीड़ का अंदाज लगा सकते हैं कि इतने लोग पतरस की आवाज को सुन रहे थे। लोग आए थे मंदिर में प्रभु से भेंट करने के लिए। दूसरा अध्याय का 9 वचन में पार्थियंस, मेदेस, एलोमाइट्स एंड मेसोपोटामिया एंड जुडिया, कंपोदिकिया, पुंतुस, आसिया, फिरगीरिया, पंपिलिया, ये देश का नाम लिखा जा रहा है। क्यों ये देश का नाम लिखा जा रहा है? हर देश में उनका भाषा अलग है और इतनी भाषा उस दिन प्रभु प्रेरितों के द्वारा बोल रहा था। बोलो हालेलुया। बोलने वाले 120 लोग थे। लिखा है जबकि हमारे मामलिक यह है कि पार्थिया, मादिया, एलाम, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया, ये हर व्यक्ति जो है उस मुल्क में उस समय में उपस्थित थे। और ये भविष्यवाणी जो उस दिन हो रही थी इसके पहले कहा गया था। यरूशलेम वासियों के लिए नया था। यरूशलेम वासी बोल रहे ये क्या अजीब सी बात है, हम तो अपने मुल्क से आए और हम अपनी भाषा सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उनका अंदाज ऐसा था कहीं ये नशे में तो नहीं है, मतलब उसका बर्ताव ही ऐसा हो रहा था कि नशे में दिखाई दे रहे थे। और बाइबल कहती है मरकुस 16:17 के अंदर प्रभु ने यह भविष्यवाणी के रूप में कहा था, दिस साइन शैल accompany those who believe in my name, they will cast out demons, they will speak new tongues। प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह का। ये यीशु मसीह ने अपने भविष्यवाणी में कहा था कि वे नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए उनके हानि ना होगी। लेकिन इस भविष्यवाणी में एक बात गौर किया जाना जरूरी है कि जो अन्य भाषा हो रही थी वो प्रभु यीशु मसीह ने जाते वक्त उनसे कह दिया था कि तुम एक नई भाषा बोलने वाले हो। अब जो गलीली है वो अगर रशियन बोल रहा है उसके लिए तो नई भाषा है, लेकिन जो रशियन वहां सुन रहा है उसके लिए अपनी मातृभाषा है। ऐसे हर जबान वहां जो हो रही थी उनके लिए नई भाषा थी। एक यहूदी के लिए हिंदी नया भाषा था, एक यहूदी के लिए तमिल नया भाषा था। यीशु मसीह ने कहा तुम नई भाषा में बात करोगे। हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू में मरकुस 16:17 के अंदर, और जहां जहां लोग ईमान रखेंगे वहां ये इलाही निशान जाहिर होंगे कि वो मेरे नाम से बदरुए निकाल देंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे। ये मिशन के अंदर एक स्पेशल वरदान था कि ये नई भाषा के द्वारा प्रभु काम करने वाला है। क्यों प्रभु ने यहूदियों को बोला कि तुम एक नई भाषा बोलोगे? जब यीशु मसीह धरती में था उस समय इब्रू, जो वहां का लोकल भाषा, अर्मेनियन, और एक भाषा जो रोम साम्राज्य थी, लतीन। सो रोम साम्राज्य का भाषा, इब्रानी भाषा और वहां की लोकल लैंग्वेज, ये 3 भाषा चलती थी जब यीशु मसीह धरती पर सेवा में थे। क्योंकि जब पिलातुस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी तो उसने एक स्लेट लिखा, उसके सर पर लगाया गया। आज हम लोग उसमें INS नहीं ये पढ़ते हैं, इयोसिस नाजरीस रेक्स, ये यहूदियों का राजा यीशु नाजरी। उसने 3 भाषा में लिखा करके बाइबल कहती है। क्यों 3 भाषा में पिलातुस लिखा? कि उस समय में उन भाषाओं को बोलने वाले लोग वहां थे, सो हर आदमी ये पढ़ सकता है, इसीलिए 3 भाषा में वो स्लेट लिखा गया और 3 भाषा में लिखकर यीशु मसीह के उस क्रूस पर ठोक दिए। तब वो लोग आए और बोले कि वो स्लेट जो आपने लिखा वो निकाल दे।
पिलातुस ने बोला क्यों? बोले तूने उसमें लिखा है यीशु नाज़री यहूदियों का राजा, ऐसा मत लिख, बल्कि ऐसा लिख वो कहता था कि मैं यहूदियों का राजा हूं, वो कहता था। पिलातुस बोला जो लिख दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते तुम। यहूदी लोग ये बोल रहे थे कि हम उसको राजा नहीं माने, वो बोलता था मैं राजा हूं, ऐसा लिख। बोले नहीं, लिख दिया ये यहूदियों का राजा है, जो लिखा वो लिख दिया। हालेलुया। तो आप जान सकते हैं कि 3 किस्म के भाषाओं में वो बातें वहां लिखनी पड़ी। पर ये बात योवेल भविष्यद्वक्ता ने लगभग 500 साल पहले ये बात बताई थी। जोवेल चैप्टर 2 वर्स 28 के अंदर लिखा है, जोवेल 2:28-29 पढ़िए आपकी भाषा के अंदर। उन बातों के बाद हाँ सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे, हाँ तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, हाँ, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ढूंढे लूंगा। प्रभु ने वायदा किया था उन दिनों में मैं आत्मा को उंडेलूंगा, और ये वायदा पेंतिकोस्त का दिन पूरा हो रहा है। द आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरिट। लोगों ने पतरस से सवाल पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्या नशे में है? पतरस ने कहा नहीं, योवेल भविष्यद्वक्ता ने जो कहा था कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे सब जातियों पर उंडेलूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। एक अजीब सा काम वहां हो रहा था, जबकि ऑलरेडी बाइबल में लिखी थी ये होने वाला है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। लोग उसको अंदाज ले लिए कि नशे में तो नहीं है। आज भी संदेश कुछ हो रहा है, लोग कुछ और समझ लेते हैं, लोग कुछ और तरीके से अपनाते हैं। अभी अभी मेरे को एक ब्रदर ने मैसेज भेजा, अपना एंड टाइम का एक ब्रदर है, कई पास्टर है, वो अपने को मैसेज भेजते रहता है, तुम्हारा पास्टर ने ये गलत बोला, ये गलत बोला, ब्रदर ब्रैनम ने ऐसा नहीं बोला, ये ब्रदर गलत बोला। वो मेरे को मैसेज भेज रहा है, मैंने क्या गलत बोला वो बोलने के बजाय जाके उधर जाके बता दे ब्रैनम कौन है करके बता लोगों को। वो हमको करेक्शन कर रहा है, और ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे बहुत से लोग यहूदिया में उन दिनों के अंदर पतरस को बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है भाई पतरस, ये क्या नशे में है? पतरस ने कहा योवेल भविष्यद्वक्ता ने जो बातें कही वो पूरी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन है वो पूरा हो रहा है। ये जो लोग करेक्शन करते हैं, इनको पूछो तुमने कितना बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु के नाम पे, कितने आत्माओं को तुमने जीतना, पूछो उनको। आज ऐसे ऐसे पास्टर बन के बैठे हुए जिन्होंने कभी आत्मा को जीता ही नहीं। ये दूसरे दूसरे कलीसियाओं में से आए हुए आत्माओं को लेकर पास्टर बन के बैठे हैं। पूछिए इन पास्टरों से कि भाई तुमने कितना आत्मा जीता। शेपर्ड का मतलब क्या है? शेपर्डिंग, भेड़ों को चराना। तुमने कितना आत्माओं को जीता करके इनसे सवाल पूछिए, ये बताएंगे कि इनका कॉलिंग क्या है करके। लोगों ने अलग अलग कॉलिंग को अपनाया है, अलग अलग लोगों का अंदाज हो गया है। ये यहूदियों ने पूछा पतरस को, क्या हो रहा है पतरस, क्या शराब पिए हुए? अरे तुम यहूदियों को मालूम नहीं, वचन में लिखा है एक दिन प्रभु अपने आत्मा को उंडेलेगा। पर उन यहूदी लोग जो है अपने धुन में पड़े हुए थे, अपनी ज्ञान में पड़े हुए थे कि वो समझते कि हम साधुसी परूसी बड़े समझदार लोग हैं, और जो परमेश्वर समय का वचन को पूरा कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। संदेश क्या था? मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा सब प्राणियों पर। बोलो हालेलुया। आगे हम जाएंगे। बाइबल कहती है इज़ाया की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन के अंदर, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। With the stammering lips and another tongue will he speak to his people. इज़ाया ने प्रोफेसी किया था, वो विदेशी भाषाओं में लोगों से बात करेगा। अब उस समय के लोग इज़ाया को समझ में नहीं पाए रहेंगे कि ये विदेशी भाषा है क्या।
इंग्लिश में अच्छा लिखा है विद स्टैमरिंग टंग, स्टैमरिंग रबा 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 बा बा बा, एक नहीं कुछ ऐसी भाषा है जो हमारी समझ के बाहर है। विद स्टैमरिंग टंग he will speak to the people. बोलो हालेलुया। To whom this is said that the rest wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would hear not. तुम्हें विश्राम इसी में मिलेगा जब तुम विदेशी जुबानों पे परमेश्वर को बोलते हुए सुनोगे, इसी में तुम्हें आराम मिलेगा। क्या देख रहा था इसाया? वो पेंतिकोस्त के दिन को देख रहा था जहां लोग आत्मा से भरकर विदेशी भाषाओं में बोल रहे हैं, यही देख रहा था वो। इसीलिए उसने बोला कि प्रभु तुमसे विदेशी भाषाओं में बात करेगा। ओ माय हालेलुया। जब उसने कहा कुंवारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी, तब लोग हंस पड़े। उसकी भविष्यवाणी पर कोई विश्वास नहीं का। इसाया की किताब जबरदस्त किताब है। 66 चैप्टर 66 बुक्स को कवर करता है। एक बात मेरे को इसाया का बड़ा अजीब लगता है, ओल्ड टेस्टामेंट में कितना किताब है आपको मालूम है? 39 बुक्स है। न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स है। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स है। मैं अंदाज नहीं लगा सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसाया 39 चैप्टर में ओल्ड टेस्टामेंट को इसाया फिनिश करके 40th चैप्टर जब स्टार्ट होता है, जॉन द बैप्टिस्ट आता है उसमें। इसाया चैप्टर 40 वर्स 3 में जॉन द बैप्टिस्ट आ रहा है। जॉन द बैप्टिस्ट क्या है? नया करार की शुरुआत है। अब इसाया ने जॉन द बैप्टिस्ट को किधर प्लेस किया है? देखो एग्जैक्टली 40th चैप्टर में उसको प्लेस किया है, क्योंकि 39 चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होता है, न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट होता है। जॉन द बैप्टिस्ट को 40th में रख दिया उसने। क्या गिनती है, क्या कैलकुलेशन है। अजी ये बाइबल किताब ही कुछ अजीब है। ये इंसान का लिखा हुआ नहीं है, खुदा ने इसको बड़े कैलकुलेशन के साथ लिख के रखा हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि उसने ये चैप्टर को जब अरेंज किया क्या पर्टिकुलरली हो। फिर आप जाएंगे 61 में, जब आप आते हैं तब वो मसीहा को प्लेस करता है। 61 में वो मसीहा को प्लेस करता है। वहां पर बता रहा है कि अब परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। पहला वो जॉन द बैप्टिस्ट को प्लेस करता है। आप मेरे साथ है? सो इसाया ने बोला था विदेशी भाषाओं में वो बात करेगा। इस समय के अंदर बाइबल कहता है लोगों को विश्राम मिलेगा। लेकिन उन दिनों के यहूदी लोग विश्राम किसको समझते थे? सब्बात का दिन को विश्राम समझते थे। सब्बात वही विश्राम है, सब्बात के दिन हमें विश्राम करना है। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने विश्राम कब दिया? इब्रानी के अंदर जब आप आएंगे तो जोशुआ बोलता है वे सब्बात में प्रवेश नहीं किए। अगर वो करते तो एक और सब्बात है करके प्रभु नहीं कहता। तो वो कनान देश में प्रवेश किए, सब्बात में प्रवेश नहीं किए। इसका मतलब पौल हमें बतलाता है कि एक सब्बात है। वो सब्बात क्या है? शनिवार सब्बात नहीं है, शुक्रवार सब्बात नहीं है, या रविवार सब्बात नहीं है। यहां तो एक मिशन ही शनिवार मिशन बन गई, सैटरडे मिशन। हम शनिवार को सब्बात करते। अगर इनके घर में कभी आप गए, ये सिवाय शनिवार का कुछ नहीं बात करेंगे। सब्बात 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 ही बात करें। हम लोग शनिवार को काम नहीं करते, हम लोग शनिवार को बाहर जाते नहीं, हम लोग शनिवार को आराधना करते। हम लोग संडे को नहीं करते, क्योंकि संडे जो है वो रोमन कैथोलिक लोग का है, वो सन गॉड का दिन है। एक दिन मेरे पास एक आदमी ने यही सवाल पूछा, आप लोग सन गॉड को मानते? मैं बोला नहीं। कौन से सन की बात कर रहे हो तुम? बोले वो सन सूर्य देवता को मानते। मैं बोला नहीं, SON सन वो गॉड को मानते हम लोग। ऐसे कैसे आप? हाँ, SON वो सन गॉड को मानते हम लोग, वो सन गॉड का दिन है संडे। बोले आप बाइबल से बता सकते हैं? बिल्कुल, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का आप पढ़ेंगे 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन संडे अपने चेले लोग इकट्ठे होते थे आराधना के लिए। बोलो हालेलुया। संडे, सप्ताह का पहला दिन संडे आता है। सप्ताह का 7वां दिन शनिवार आता है। सप्ताह का पहला दिन क्या हुआ? पढ़िए मत्ती 28:1। सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। SON
एक दिन SUN उठता था, लेकिन वो दिन जो पुनरुत्थान का दिन है, SUN के पहले SON सन उठाओ पर, क्योंकि बाइबल में लिखा है भोर तड़के उठकर मरियम मगदलीनी सूर्य उदय होने के पहले कब्र पे गए, ऑलरेडी कब्र खाली था। वो SUN आने के पहले SON आ गया था ऊपर, संडे, हालेलुया। तो पहले चर्च जो शुरुआत हुई बाइबल में, वो चर्च सप्त के पहले दिन शुरुआत हुई है। और आज हम लोग ये नया करार सप्त के पहले दिन में आराधना लेते हैं। यहूदी लोग 7वां दिन लेते हैं, क्योंकि 7वां दिन प्रभु विश्राम किया, 7वां दिन प्रभु कब्र में था। वो विश्राम को मानते हैं, हम पुनरुत्थान के विश्वास को मानते हैं। पुनरुत्थान ही पहला चर्च का बुनियादी उसूल था। फर्स्ट चर्च एस्टैब्लिश हुआ, वो रिजरेक्शन पावर पे एस्टैब्लिश हुआ। पत्रस भी वही बोलता है, पौलुस भी वही बोलता है। ईस्टर का दिन मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया था कि पहला चर्च किस बात पर विश्वास करता है। जब पौलुस कचहरी पे खड़ा था, क्या बोला? हे अग्रिप्पा सुन, जो यीशु मुर्दों में से जी उठकर मुझे दर्शन दिया, मैं उसी की गवाही दे रहा हूं। वो यही बात बोलता है, रिजरेक्शन की बात करता है। पौल बोलता है अगर रिजरेक्शन नहीं है तो हमारा विश्वास बेकार है। पुनरुत्थान पर फर्स्ट चर्च की एस्टैब्लिशमेंट थी। बोलो हालेलुया। मैं विदेशी भाषाओं के साथ उनसे बातें करूंगा, विद अ स्टैमरिंग टंग। ये अन्य भाषा की बात प्रभु ने करी थी, जो पेंतिकोस्त का दिन करने वाला है। प्रेरित की किताब 2:13 में आ जाओगे तो क्या देखते हैं हम लोग? जब ये लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, लोगों ने अनुमान लगाया। लोगों का अनुमान अजीब है, लोग कुछ भी अनुमान लगा लेंगे, सुनेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और समझेंगे कुछ। पढ़िए। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, हाँ। वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। जी, सब दंग रह गए। उलझन में पड़कर वो एक दूसरे से पूछने लगे, इसका क्या मतलब है? ये जो स्टैमरिंग टंग, विदेशी भाषाओं में ये बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ लोग उनका मजाक उड़ाकर कहने लगे, यह बस नहीं, मैं पीकर नशे में धुन हो गए हैं। कुछ लोगों ने मजाक लगा दी। आपकी भी मजाक होती है या नहीं होती है? आपकी भी लोग गलत अंदाज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? आपको भी लोग भला बुरा कहते हैं या नहीं कहते हैं? जहां पर भी प्रभु का कार्य है, वहां पर लोग जरूर इस बात को अंदाज लगा, या ऐसा नहीं है, ऐसा है, या ऐसा नहीं है, ऐसा, या ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। वचन का सबूत आपको पुराने नियम से लेना है। ये लोग मदिरे में, नए नशे में धुन हो गए हैं लोग, क्योंकि कोई किसी को होश नहीं, अपनी अपनी भाषाओं में वो कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर बताओ हालेलुया, आमीन। सब जगे हुए हैं, आप मेरे साथ। अच्छा है, क्योंकि रात भर के परिश्रम के बाद में फिर सवेरे जग के बैठना बहुत मुश्किल है। लूक की किताब उसका 5 अध्याय का 37 वचन और 38 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मजाक क्यों हो रहा है पता है आपको? No man putteth new wine into the old bottles, else the new wine will burst the bottle and be spilled, and the bottle shall perish. But new wine must be put into the new bottles, both are preserved. क्या लिखा है हिंदी में? और 5 के, हाँ। इस तरह कोई भी अंगूर का ताजा रस पुरानी और बेलचक मशकों में नहीं डालेगा। अगर वह ऐसा करे तो पुरानी मशकें पैदा होने वाली गैस के बाइस फट जाएगी। नतीजे में मैं और मशकें दोनों जाया हो जाएंगी। 38 में, इसलिए अंगूर का ताजा रस नई मशकों में डाला जाता जो लचकदार होती है। अब ये पेंतिकोस्त का दिन, जो नए मशके थे, नए बोतल थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो 120 नए बोतल थे। वो लोग, प्रभु ने उसमें अंगूर की दाख डाल दी, और पुरानी बोतल ने क्या बोला? ये लोग नशे में हैं। कौन बोले? पुराना बोतल। प्रभु ने बोला उनमें नया दाख रस ढेला नहीं जाएगा।
वो सब सदुसी परुषी बड़े जब्बे वाले बड़े धार्मिक लोग खड़े हुए थे वहाँ पर। ये पुरानी बोतल थी, इसमें नया नशा नहीं उतर सकता। प्रभु ने पेंतिकोस्त के दिन नए बोतलों को तैयार किया था और उनमें प्रभु ने नया दाखरस को ढेल दिया। जो प्रभु ने उदाहरण दिया वो उदाहरण पेंतिकोस्त के दिन हो रहा था। पुराने मश्क के ये वचन जब प्रभु कह रहा था वहां पर भी वो खड़े थे पुराने लोग। प्रभु ने बोला ये इनकी बस की बात नहीं है, ये पुराने बोतल में डालने वाला दाखरस नहीं है, इसके लिए मैं नए मशकों को तैयार करूंगा। और ऊपरी कोठरी में जो आए थे वो नए मशके थे। बोलो हालेलुया। और वही घटना जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया वहां हो रही थी। अब जब नए मशकों में नया दाखरस आया तो उनकी जबानें पलटने लगी। अब आपको मालूम है जो नशे में धुने वो बात कैसा करता है, उसका जबान थोड़ा सा पलट के बात करता है। वो सीधी बात नहीं कर सकता, बात करते करते उसकी जबानें पलट जाती है नहीं। और हमारे पास्टर साहब कहते थे पावशेर पिया तो दादा बन जाता है वो। क्या है ये है वो है पावशेर, और नौटा को मारा तो गधा बन जाता है वो। फिर वो पड़ा पता नहीं किधर गटर में पड़ा रहेगा वो, है नहीं, जब वो दादा बन जाता है। मैं हमेशा नशेड़ी आदमी के बारे में बात करता था, याद है आपको? एक बार आदमी नशा से थोड़ी सोया हुआ था, रास्ते पे पड़ा है, वहाँ से राजा आ रहा था हाथी पे सवार होकर। सब उसको उठाए, उठ उठ उठ, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है हाथी पे, उठ। बोले बोले कौन राजा? बोले राजा को बोल मैं तेरा गधे को खरीद लूंगा, बोलता है। वो बड़ा गुस्सा आया, राजा बोला मेरा हाथी तेरे को गधा दिख रहा है? बोले उठाओ जेल में डालो इसको। और दूसरे दिन बेचारा पूरा होश उतर गया, देखा दरबार में आके खड़ा हुआ है। राजा ने बोला क्या है, मेरा हाथी खरीदेगा तू? हाँ, मेरा हाथी गधा दिखता है तेरे को, तू दाम दे सकता है मेरे हाथी का? तो ये आदमी ने बोला जरूर, शाम को 7 बजे के बाद तुम्हारा हाथी का दाम लगा दूंगा, मैं खरीद लूंगा मैं तुम्हारे हाथी को। तो नशे में जो आदमी रहता है वो शाम को 7 बजे के बाद कुछ और ही रहता है। उसका वो दिन भर 2 पैर में चलता है, शाम को 7 बजे के बाद 4 पैर में चलता है। वो 2 पैर इधर 2 पैर उधर गिरता है नशे में। नशे में आदमी रहने के टाइम बाइबल बोलता है कि मैं नया दाखलता ढूंढूंगा, क्योंकि पुरानी बोतल वो नशे को सहन नहीं कर सकती। नया दाखरस नए नशे में। और ये नशा बोला तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों बिल्कुल वही है जो पेंतिकोस्त के दिन आत्मा उतरा। और मैं आपको कहता हूं जो विश्वासी पवित्र आत्मा पाया है वो फुल नशे में। आप क्या बोल रहे? फुल नशे में रहता हूं। उसको दुनिया का कोई मतलब नहीं है, कौन उधर क्रिकेट खेल रहा है, कोई सेंचुरी मार रहा है, कौन सा नया पिक्चर रिलीज हुआ, होश ही नहीं है उसको। वो खुद ही हीरो है, उसको किसी की परवाह नहीं है कौन क्या चल रहा है दुनिया में, क्या कुछ नहीं। वो नशे में। आज दुनिया में वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, विश्वासी लोग बड़े नशे में, प्रभु जल्दी आने वाला है। हम कुछ और नशे में चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था नशे में रहने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी से कुछ सच उगलना हो तो उसको 1 बोतल पिला दो, पूरा सच बोल देगा वो। नशेड़ी आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। बोलो हालेलुया। वैसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। दारू का नशा अगर उसको झूठ बोलने नहीं देगा तो पवित्र आत्मा का नशा कैसे आपको झूठ बोलने देगा? ये नशा बहुत गहरा नशा है। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया भी होगा कि नशेड़ी आदमी जो है ना वो कभी नफरत नहीं करता। नशेड़ी आदमी को सब दोस्त लोग हैं। देखा कभी नशे को? क्या बोले? अरे भैया ठीक है, आप भी ठीक है क्या? पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी सबके साथ दोस्ती रखेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। उसके मन में कपट नहीं रहेगा किसी के बारे में, वो बिल्कुल सबके साथ में प्रेम से रहेगा। हालेलुया। नशेड़ी आदमी जो है ना विश्वास से चलता है। वो ऐसा नहीं, लेकिन वो लगेगा जैसा गिर रहा है वो। और मेरा बाइबल बोलता है जो विश्वास से चलते हैं वो कभी गिरेगी नहीं। देखने में लगेगा हम नशेड़ी है, लेकिन वो कभी गिरेगी नहीं। नशेड़ी आदमी लोगों का एक आदत है, वो बच्चे के साथ भी बच्चे की जरा बात करेगा। हालेलुया। वो बच्चे को पापा ला बच्चे के साथ में खेलेगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी हर एक विश्वासी के साथ बच्चे का स्वभाव में रहेगा।
उसके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं रहेगी। एक आदमी पीने के बाद में नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा आदमी, कभी नहीं बोलता ए वे कुछ नहीं रे मैं खाली है कंगाले बोलेगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी भी कभी भी अपने धन पे घमंड नहीं करेगा, अपने घर पे अपनी जायदाद पर घमंड नहीं करेगा, बोलेगा मैं प्रभु के लिए खाली कुछ नहीं है। अपना विश्वासी लोग नहीं देंगे, ऊपर से घर में जाके बोलेंगे पास्टर ने आज दान अर्पण मांगा, देखा कन्वेंशन के लिए, कभी नहीं देंगे। ये अगर कोई बेवड़ा से मांगा वो पूरा खाली खिस्सा खाली करके दे देगा। नशीड़ी आदमी हमेशा तैयार रहता है, प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला ये दाखरस नई बोतल में डाला जाएगा। जब भी ये दाखरस जहां पर भी उंडेला गया वहां पर एक घटनाओं को हम देखते हैं। पढ़िए प्रेरितों के 2 अध्याय का। अच्छा मैं बोला करके जाके लगाओ मत, मैं पवित्र आत्मा का नशे की बात कर रहा हूं। ये नशा बहुत जबरदस्त नशा है। नहीं कोई बोलेगा ट्राई करके देखते, पास्टर ने बोला था, बिल्कुल ट्राई मत करना। ये नशा लेना है मेरे पास आओ, मैं तुमको दूंगा ये नशा। ये पवित्र आत्मा का नशा है। उस वक्त यरूशलेम में ऐसे खुदा तरस यहूदी ठहरे हुए थे जो आसमान के तले हर कौम से आए थे। और यहां पर हम क्या देखते हैं आगे, सख्त हैरत जता होकर ये कहने लगे कि ये सब गलीली रहने वाले नहीं हैं, ये सब एक ही भाषा बोलने वाले नहीं हैं। इनको भिन्न भिन्न भाषा में बोलते हुए दिखाई दिया और हर कोई वहां इकट्ठे थे, अपनी जुबानों में बात सुनते थे। सुनिए, जहां भी पवित्र आत्मा का जिक्र होता है उधर अन्य भाषा का वर्णन होता है, लेकिन ये अन्य भाषा जो इन्होंने यहां किया ये लोगों ने समझा। आज जो अन्य भाषा है वो लोग कोई समझते नहीं है, और जो बोलता है तो वो खुद ही फिर उसका अनुवाद भी करता है। वो खुद ही बोलता है और खुद ही अनुवाद करता है, खुद ही भविष्यवाणी करता है और खुद ही अनुवाद करता है। मैं एक बार एक प्रेयर में गया हुआ था, किसी ने बताया भाई बहुत वरदानों से भरा हुआ है, भविष्यवाणी करता है। और हम उस प्रेयर में बैठे थे और अचानक प्रभु का आत्मा उतर कर आया और भविष्यवाणी करने लगा। बोला हे मेरे लोगों, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क़यामत नज़दीक है, मेरा आने का टाइम हो चुका है। ऐसा करके भविष्यवाणी कर रहा था। लोग बड़े घबराहट से सुन रहे थे। और जो बंदा मुझे लेके गया वो मेरे को देखा, बोला देखो। मैं बोला क्या नया बात है ये भविष्यवाणी का, इसमें क्या मतलब है? बोले नहीं, बोला ना प्रभु आने वाला है। मैं बोला तो बाइबल बोलता ही है ना प्रभु आने वाला है। नहीं हम लोग एंड टाइम में हैं, तो बाइबल बोलता ही है ना हम एंड टाइम में हैं। क्या नई बात बताई उसने? जो बाइबल पढ़ा है वही रट लगा कर वो बोल दिया भविष्यवाणी। क्योंकि वो आंखें बंद करके बोल रहा है हे मेरे लोगों, यन जन्म है। प्रभु हमेशा मेरे लोगों से ही बात करता है, ये कोई नई बात है नहीं, पर लोग कुछ समझते। एक बार उल्लासनगर के अंदर एक कोई तो बड़ा प्रॉफिट आया था और मुझे एक ब्रदर ने फोन किया आज वो मेरे घर में आने वाला है, आप भी आइए ना। मैं बोला जरूर। और मैं भी जाके बैठा वहाँ पर और प्रोफेसी का वरदान शुरू हो गया। और प्रोफेसी के वरदान शुरू होने के बाद में वो भविष्यवाणी करने लगा। एक सिस्टर की तरफ में हाथ करके बोला सिस्टर, वो सिस्टर बहुत मोटी थी, आपको सवेरे कम से कम 3 घंटा 2 घंटा जो है नहीं तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का मुझे वॉकिंग करना पड़ेगा एटलीस्ट आपका वजन कम करने के लिए। क्या हो रहा है? प्रोफेसी हो रहा है। प्रोफेसी क्या हो रहा है सिस्टर? आपको थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, ये प्रोफेसी हो रहा है। दूसरा एक ब्रदर काम धंधे वाले के ब्रदर के पास, प्रभु तेरा धंधे को बहुत बरकत देगा, तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को वो करना पड़ेगा। ऐसा घूमते घूमते मेरे पास में आया हो। अब मैं भी बोला मेरे को कौन सा वॉकिंग में लेके जाएगा मालूम नहीं है। बोले आप प्रभु की सेवक हैं, आप अपना कुर्सी संभालो, आपका कुर्सी कोई लेने पर है। मतलब मेरे को पास्टरशिप से हटा के कोई तो पास्टर बनने वाला है इधर। मैं बोला ये क्या अजीब सा प्रोफेसी है, पर थोड़ा गौर भी करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। कोई है तो नहीं मेरे पीछे लाइन पे खड़े ला। अरे ये कुर्सी प्रभु ने मेरे को दिया है, लेगा तो प्रभु लेगा। मैं पॉलिटिशियन थोड़ी है जो इलेक्शन में जीत के आया, पास्टर बन के आया कि मेरी कुर्सी कोई और ले लेगा। ये प्रभु की कॉलिंग है। मैं बोला ये भविष्यवाणी इतना ही है, गए कैसे है? उसको इतना नहीं मालूम है कि बुलाहट क्या है। तुम जिस दौड़ पे दौड़ रहे हो कोई छीन लेगा, कैसे छीन लेगा? जिसने दिया है उसी को अधिकार है छीनने का। कोई आदमी आपसे आपके बुलाहट को छीन नहीं सकता।
सो ये लोगों को भरमाहट में लेके जा रहे हैं। किसी घर में जाकर लोगों का तो फैशन हो गया, आपका घर में ना कुछ तो भी रखा है, जादू टोना किया आपके घर पे, आपके घर में कुछ तो भी मैं देख रहा हूं, प्रार्थना करना पड़ेगा आपको। पहला डरा देते, यही तो वो दो रुपया वाला रोड पे बैठा, वो भी तो यही बोलता है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आफत आया था। सामने वाला हाँ, तो 101 रुपये देगा तो आफत टल जाएगा। यही तो पास्टर भी कर रहे हैं आज। घरों में जाकर पहला घबराते, तुम्हारे पीछे दुष्ट आत्मा लगा है, तुम्हारे पीछे ये लगा है, तुम्हारे पीछे करनी लगा है। उसके बाद में बोलते हैं हम दुआ करेंगे तो तुम्हारा करनी टूट जाएगा, इसके लिए बाइबल खोल देते, दान अर्पण दो। दान अर्पण दिया तो तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी और तुम्हारा कर, अरे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बंधनों को तोड़ता है। हर संडे चर्च में आकर आज प्रभु तुम्हारा श्राप को तोड़ता हुआ मैं देख रहा हूं। अरे कल ही तो तूने बपतिस्मा दिया था उनको, फिर आज वापस श्रापित कैसे हो गए हो? हर संडे प्रभु तुम्हारा श्राप को तोड़ रहा है, तुम्हारा श्राप को, अरे ऐसी श्रापित लोगों को चर्च में रखा है क्या तू? ये सब उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। श्राप गए उस दिन जिस दिन तुम मर गए, आज तुम नई सृष्टि है प्रभु के अंदर। लेकिन क्या करें, ऐसे बोलेंगे तो चंदा कौन देगा? लोगों को पहले डराना पड़ता है, तुम्हारा श्राप टूटेंगे, तुम्हारा ये टूटेगा, तुम्हारा वो होगा, तुम्हारा ये होगा भला। हालेलुया। सो जहां पर ये घटना हुई वहां भिन्न भाषा में लोग बात करें। एक और जगह में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 10वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन पे फिर एक बार देखेंगे कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हाँ। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अब परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अब अन्य जातियों के घर में भी ये बात आ गई और उन्होंने उनको भांति भांति की भाषा करते सुना। सो कुरनेलियुस के घर में वहां पर वो अन्य जाति है, उनकी भाषा में प्रभु उनसे बात कर रहा है। जाने वाला पतरस यहूदी, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा उतर कर आई और उनकी भाषा में उनको संदेश मिल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वो वाली अन्य भाषा नहीं है जो आज करते हैं लोग, जिसको आज लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो वाली अन्य भाषा नहीं है। ये अन्य भाषा लोग समझ रहे थे। इसका मतलब जाने वाले यहूदी, बोलने वाले गलीली, सुनने वाला अन्य जाति। पवित्र आत्मा उनके शब्दों को तर्जुमा कर रहा था। मेरे साथ एक दिन ऐसा हादसा हुआ जब मैं पंजाब में 3 दिन की मीटिंग खत्म हुई। कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे और सवेरे के टाइम वो लोग जाने का, पठानकोट से कहीं आए थे, वो लोग जाने वाले थे और वो आकर मैं इसको मिलना चाहे। मैंने प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत खुश हुए। 4-5 पास्टर लोग थे और बोले आप बहुत अच्छा पंजाबी बोल लेते हो। मैं बोला मैं कहाँ पंजाबी बोला, मैं तो हिंदी बात किया भाई। नहीं, आप 3 दिन से मीटिंग सुन रहे हैं, आप तो पंजाबी में बोल रहे हैं। मैं बोला बिल्कुल नहीं, मुझे पंजाबी कुछ भी नहीं आता, मैं जो भी बोला हिंदी बोलता हूँ। फिर वो आपस में एक मेरे को देखने लगे, बोले यार हम अपने भाषा में सुन रहे थे, पंजाबी में बोलते हुए सुनाई दे रहा था। मैं बोला हाँ वो होता है, पवित्र आत्मा तुमको पंजाबी में समझा रहा था, मैं तो हिंदी में बोल रहा था। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो हमने वचन में पढ़ा है वो जीवन में अनुभव हुआ है। कई एक जगहों के अंदर लोगों ने ये बात को बोला कि अरे आप तो हमारी भाषा में बात करें। ये प्रभु करता है अनुवाद। नबी के दिनों में भी ऐसा हुआ था। नबी इंग्लिश में बोल रहा है लेकिन सुनने वाले लोग फ्रेंच में और स्पेनिश में सुन रहे थे और वो नबी को बोल रहे थे आप बहुत अच्छा स्पेनिश बोलते हो। बोले नहीं मैंने नहीं बोला, मैं तो इंग्लिश बोला। लेकिन खुदावन वचन का तर्जुमा करता है। ऐसी घटना आज भी हो सकती है। अगर कोई हिंदी सुनने वाला ना हो, खुदावन उनकी अपनी मातृभाषा में बात करेगा, प्रीचिंग हिंदी में होगा। यही रियल पवित्र आत्मा का वरदान है। इसी को रियल अन्य भाषा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अदर टंग्स। आप मेरे साथ है? आज उलझनों में पड़े हुए लोग अन्य भाषा बोलने वाले, कोई अन्य भाषा का सख्त विरोध कर रहा है और कोई अन्य भाषा को इतना ऊंचा उठा रहा है।
कि उसको अन्य भाषा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। एक ब्रदर ने मेरे को एक क्लिप बताया, सिस्टर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है, वो माइक सामने रख के ऐसी बड़बड़ कर रही है, इतना भाषा बोल रही है, मैं अन्य भाषा में तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। पौल बोलता है अन्य भाषा में 10,000 बातें बोलने से समझने के लिए 5 ही बातें बुद्धि से कह दे तो मेरे लिए काफी होगा। और उतना लाल लाल लिपस्टिक लगा हुआ है उसको, और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। तो जब वो लिपस्टिक आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये अंदर से आने वाला अन्य भाषा नहीं है, ये दुरात्मा की भाषा है। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा तुम्हें हुलिया नहीं देगा। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लक्षणों के अंदर तुम सारी बातें समझ सकते हो कि आत्मा कौन सा है, ये प्रभु की ओर से है क्या दुनिया की ओर से है। आप किसी कन्वेंशन में जाओ, वहाँ खड़ा है, बेटा गिटार लेके खड़ा हुआ है, शर्ट बटन खुला है और बेचारे दाढ़ी और बाल बितरे हुए, लंबा लंबा बाल रखा हुआ है, और आपको लग रहा है वो आत्मा में गा रहा है। नहीं, वो आत्मा में नहीं गा रहा है, क्योंकि आत्मा में गाने वाले का हुलिया ऐसा नहीं रहेगा। आत्मा में गाने वाले का हुलिया ढंग से रहेगा। पवित्र आत्मा आपको ऐसा नहीं काम करने को देगा। आप मेरे साथ है। अजीब अजीब किस्म का लोग आज देखते वरदानों के रूप में, क्या है, गिफ्टेड आदमी है, काय का गिफ्ट है। अभी टीवी में देखो, अरे बाप रे, यूट्यूब में वो एक गाना कौन सा है, अरे बहुत ऐसे, एक लड़की चेयर में बैठ के गाना गा रही है, बहुत अजीब सा, क्या बताओ मैं। हमारे विश्वासी लोग भी ऐसे ही करते, थोड़ा बाल इधर आगे डालते, थोड़ा इधर का बाल पीछे डालते। वर्शिप लीडर लोग खड़े रहते, देखना तो बाल खुला डालते, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने बोला चोटी नहीं बांधने का, बाल खुला डालने का। लेकिन थोड़ा इधर बाल खुला, थोड़ा इधर बाल, फिर बाल भी देखती है, फिर माइक भी देखती है। ये शरीर से गा रहे हैं लोग, आत्मा से नहीं है। आपको चर्च में आने के बाद में, पुलपिट में आने के बाद में ये फैशन कहाँ से नजर आता है, थोड़ा बाल इधर से भी आगे आना चाहिए, थोड़ा बाल इधर से भी पीछे होना चाहिए। ये सब कैसा तुम्हें होश में आता है? तुम तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, ये कभी होश में नहीं आता है। आप ढंग से जब खड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु का आत्मा इनको चला रहा है। आप मेरे साथ है। मैंने बहुत सी जगहों में देखा, एंड टाइम के अंदर भी मैंने देखा, लोग जब खड़े रहते बड़े स्टाइल से खड़े रहते। प्रभु को स्टाइल नहीं पसंद है। प्रभु को आपका हुलिया किस तरीके से होना चाहिए वो पवित्र आत्मा अपने आप आपको सिखाएगा। लेकिन आज गाना गाते, पवित्र आत्मा, बाल कटा हुआ है, आईब्रो किया हुआ है, लिपस्टिक धरा हुआ है, स्लीवलेस पहनी हुई है, कहां से पवित्र आत्मा आएगा? वो खाली तुम्हारा नखरे दिखाई दे रहा है, तुमको महसूस हो रहा है, नहीं आएगा पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है वो पहले तुम्हारा बदन को ढकता है, तुम्हारे अश्लीलता पैंट और जीन्स को तुम्हारे से दूर निकालता है, तुम्हारे बाल का ढंग। पवित्र आत्मा वो लड़की दिखाई देगा जो ब्यूटी पार्लर में गई है और जो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती है, दोनों लड़की को देखने से मालूम पड़ेगा। और सच के पहले ब्यूटी पार्लर में सच के आते हैं पुलपिट में, कैसा पवित्र माँ, जैसे बाइबल कहती है जेजेबेल की आत्मा उसके अंदर काम करती है। पर पास्टर लोग आज हिम्मत नहीं करते ये पुलपिट से बोलने के लिए, क्योंकि मेंबरशिप कम हो जाएगा। आधा से ज्यादा तो ब्यूटी पार्लर से आती है चर्च में, और जब पास्टर की औरत ही उधर आईब्रो करके खड़ी हुई है तो विश्वासी लोग कैसे रहेंगे? है प्रभु ने दिया है, अच्छा है, सुंदर है। 4-4 बच्चे हो गए, 60 साल की बूढ़ी हो गई, वो भी जगह आईब्रो करके आती है। क्या सुंदरता दिखाई देना है तुमको? उसके अंदर क्या पवित्र आत्मा काम करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, जैसा नबी ने कहा, जो औरत ब्यूटी पार्लर जाती है उसके अंदर जेजेबेल की आत्मा है। आप कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका समझ शक्ल ही बताएगा कि आप कहां कहां जाते हो और आपके अंदर कौन सी आत्मा राज्य करती है, यह भी समझ में आता है। फिर आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बिलीवर हूं करके। आप मेरे साथ है। अरे मैंने अन्य विश्वासी लोग को ऐसे ऐसे देखे जो कल परसों जो है 2 साल 3 साल पहले जब वो आई थी तो काला काला था, अभी तो गोरा गोरा दिख रहा है। वो ब्लीचिंग कर करके वो अभी फेयर दिखने लगी है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? और फिर तुम प्रभु के अंदर गा रहे हो, मजे कर नहीं, इसको कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। ये सब शैतानी काम है। हालेलुया। तुम जो हो सो हो। प्रभु ने बोला मैं जो हूं सो हूं।
कोई बदलावट, कोई दिखावटी तुम अगर बनाना चाहोगे तो प्रभु की आत्मा नहीं है। हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय में जब आप आ जाते हैं, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kind of tongues, and to another interpretation of the tongues. किसी को अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ, किसी को वरदान जो है दिया गया, आत्माओं का परख किसी को दिया गया, चमत्कार किसी को दिया गया, भविष्यवाणी किसी को दिया गया। यह प्रभु यीशु मसीह अपने चर्च को वरदान बांटता है। सब वरदान एक को नहीं देता, प्रभु अलग को अलग अलग वरदान देता है। इसमें से देखिए दो बातें बहुत जबरदस्त है, एक भाषा करना और दूसरा भाषाओं का अर्थ बताना। ये दोनों भी गिफ्ट है, लेकिन आज एक ही गिफ्ट सब जगह चलता है, बारा 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 बारा। उसका अर्थ बताने वाला गिफ्ट किधर भी नहीं चलता। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा बोलते हैं जब अन्य भाषा बोलने वाला वरदान देता है तो वो अन्य भाषा अनुवाद करने वाला वरदान भी देता है वो। फिर आज के चर्चों में एक ही वरदान काम कर रहा है, दूसरा वरदान कहां चला गया? दूसरा वरदान की कोशिश क्यों नहीं करते हैं तुम? वो भी वरदान है। अन्य भाषाओं का पढ़िए आपके भाषा के अंदर, टू वन काइंड्स ऑफ टंग्स एंड टू अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। दूसरे को उसका अनुवाद दिया जाता है। बड़े आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जिस दिन पेंटिकॉस्ट का समय आया, बाइबल क्या कहती है? गौर करिए इन शब्दों को जो मैं आपके सामने लाल अक्षरों में दिखाया गया है। एक्स 2:4 के अंदर लिखा है अदर टंग्स, भिन्न भाषा। और पहला कोरिन्थियन 14 के अंदर आप 27 में पढ़ोगे, वहां लिखा है अननोन टंग, अन्य भाषा। आप बाइबल में गौर करके देखिए दोनों भाषाओं को देखो। जो अन्य भाषा बोलते हैं मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाषाओं का परख होना बहुत जरूरी है। कौन सा भाषा कहां हो रही है उसका परख होना बहुत जरूरी है। अब पौल जो पहला कोरिन्थियन 14 में बोलता है वो अननोन टंग्स के बारे में बोल रहा है। अब ये हिंदी में क्या लिखा है देखिए उसको, 14 का। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो, अन्य भाषा। अब आप प्रेषित 2:4 पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये प्रॉब्लम है हिंदी बाइबल पढ़ने वालों के साथ। उधर भी अन्य भाषा लिखा है, इधर भी अन्य भाषा लिखा है। इसके लिए हिंदी पढ़ने वाले ये दोनों भाषाओं का डिफरेंस नहीं समझते। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, एक जगह में लिखा है अदर टंग्स और एक जगह में लिखा है अननोन टंग्स। अदर टंग्स का मतलब मैं हिंदी में बोलता हूं और मैं मद्रासी भी जानता हूं, वो अदर टंग्स है। लेकिन अननोन भाषा का मतलब है उसको कोई बोली नहीं है, वो पृथ्वी का कोई भाषा से मिलता नहीं है, ऐसा भी एक भाषा है। हम अन्य भाषा को डिनाई नहीं करते, अन्य भाषा है, लेकिन वो नहीं है जो आज बोलते हैं लोग। अन्य भाषा कुछ और है। और पौल बोलता है सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं बात करता हूं, ऐसा पौल बोलता है। और ये भाषा के बारे में पौल बोलता है इसको कोई नहीं समझता, केवल परमेश्वर इसको समझता है। और ये भाषा के बारे में पौल बोलता है अगर कोई एक बोले तो दूसरा खामोश रहे और उसका अनुवाद करने वाला उस भाषा का अनुवाद करे। और पौल बोलता है कि अगर एक जगह तुम एकत्रित होते हो तो एक या दो बोले, उससे ज्यादा ना बोले। पर आज वैसा नहीं हो रहा, पूरा चर्च बोलता है। पौल बोलता है जहां तुम कॉमन प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो, एक या दो आदमी बोलना चाहिए और तीसरा उसका अनुवाद करना चाहिए। फिर वो बोलता है अगर अनुवाद करने वाला ना हो, पढ़िए उसको 28, बट इफ देयर बी नो इंटरप्रेटर let him keep silence in the church and let him speak himself to God। यह है अन्य भाषा। जो खुद के और खुदा के बीच में होता है वही अन्य भाषा है। अन्य भाषा कलीसियाओं के बीच में नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा कोई बोलने वाला हो तो वो अपने मन में खुदा से बात करे, बाहर वाला सुनने ना पाए, क्योंकि उसको कोई समझता नहीं है। टीवी जोशुआ का एक रील देखा था मैंने, उसमें दुष्ट आत्मा आती है, अन्य भाषा बोलती है। बोले हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, हम लोग नीचे अधोलोक से आए हैं। वो औरत बहुत बड़ी बड़ी भाषा जोर जोर से बोलती है। तभी टीवी जोशुआ उससे बात करने के टाइम उसको पूछता है, कहाँ से आए तुम लोग? बोले हम लूसीफर ने भेजा है। बोले तुम चर्च में क्या करते हो अन्य भाषा करके? बोले हम लोग चर्च भाषा, अन्य भाषा चर्च में हमारा सबसे बड़ा साधन है। लोगों को गुमराह करने का सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो अन्य भाषा है। कैसे? बोले जो भाषा लोग समझती नहीं वो भाषा के अंदर लोगों को डाल दो। जो भाषा लोग समझते नहीं है उसमें लोगों को उलझन में डाल दो, हमारा काम हो गया। लोग उलझन में पड़े रहेंगे, सच्चाई तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये शैतान का टैक्टिस है। शैतान उधर खुल के बोल रहा है, बोले कि हथियार बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास और हम अन्य भाषा को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अन्य भाषा की कोई समझता ही नहीं। अब जब कोई कुछ समझता ही नहीं तो करेंगे क्या? वो उलझन में पड़े रहेंगे। शैतान बोलता है ये हमारा बड़ा हथियार है, और आज यही हथियार शैतान ने अनेक चर्चों में रखा है। और ये हथियार से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। नहीं, शैतान लोगों को उलझन में डाल के रखा हुआ है। पौल बोलते हैं ऐसे तो अच्छा होगा कि 5 ही बातें बुद्धि से कह दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। बोलो हालेलुया। कभी भी प्रार्थना करो, कहीं भी प्रार्थना करो, किसी भी बात के लिए प्रार्थना करो, थोड़े शब्दों में अपने प्रार्थना को निपट लो। बहुत ज़्यादा लंबा प्रार्थना करके लोगों को ये दिखाना कि मैं बहुत प्रार्थना हूँ, वो गलत है। मेरे को लोग बोलते हैं पास्टर जी आपकी बहुत अच्छी बात ये लगती है आप बहुत छोटा प्रार्थना करते हैं। हाँ भाई, छोटा ही प्रार्थना करते। नहीं तो हमारे बंदा एक था बीच में, नया नया विश्वास में आया था। हमारे पास्टर जी ने गलती से बोला आज ब्रदर रूबेन प्रार्थना करेगा। बंदे ने प्रार्थना जो शुरू किया, प्रभु गुजरात के भाई, ठाकुर भाई, असरा भाई, रसला भाई, ठगला भाई, सबको आशीर्वाद देकर वो वहाँ से घूमते घूमते सब आया, खाना ठंडा हो गया। और हम लोग ने आँखें खोले, पास्टर भी आँखें खुला हुआ था। बोला क्या करना है? बोले खाओ। हम लोग ने खाना चालू कर दिया। वो आमीन बोलने तक हमारा प्लेट खत्म हो गया। वो आमीन बोलने के बाद बोलता अरे सब खाना खा रहे। बोले तेरे को भोजन के लिए प्रार्थना करने बोला था, गुजरात के भाइयों के लिए नहीं। तो किधर कितना प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है वो भी मालूम होना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था, एक बार बहुत बढ़िया उदाहरण है। हमारे एक रिश्तेदार मर गए थे, हम उनके मैयत में गए, उनके घर को विजिट किए, वहाँ पर गाना चल रहा था। अब वो हमारे रिश्तेदार जो है वो मद्रासी लोग हैं, मद्रासी गाना गाते। तो वो लोग मद्रासी गाना गा रहे थे, तो मैं, मेरा भाई डैनियल, हम लोग जब जाके बैठे तो हम लोग को देखा तो वो लोग जोश में आ गए। वो बोले कि ये लोग आए, ये लोग, उनको मालूम है हम लोग रिश्तेदार हैं और हम लोग हिंदी चर्च चलाते। तो वो बोले कि हम हिंदी गाना गाएंगे इनके सामने। और उन्होंने हिंदी बोले, अभी एक हिंदी गाना गाएंगे। हम भी परेशान, बोले यार मद्रासी लोग हिंदी गाना तो तरक्की पे है लोग। तो उन्होंने गाना उठाया, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला, सामने बॉडी पड़ी है, ला 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 ला। अरे क्रिसमस के गाने मैयत में गा रहे हो तुम, हिंदी गाना गा रहे हो। ये गाना कब प्रैक्टिस किया होगा वो लोग? क्रिसमस को किया होगा वो लोग। एक ही हिंदी गाना आता है, उसको ही मैयत में भी गाएंगे, उसको जन्मदिन में भी गाएंगे और उसी को बर्थडे में भी गाएंगे। क्या बोलते? हम लोग दोनों जन परेशान हो गए। बोले अरे कोई अगर हिंदी जानने वाला हो, बोले क्या रे मेरे घर में ला 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 करता है क्या? कोई अन्य जाति आए तो मारेगा पकड़ के उनको। हम लोग इधर दुख में बैठे हैं और तो बोलते हैं खुशी मनाओ। अरे मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जानना जरूरी है तुम कहां और क्या बोल रहे हो और कितना बोल रहे हो तुम। हमारे लोगों की और भी बहुत बुरी आदत है। अभी मैं था एक जगह में कन्वेंशन में, मेरी प्रीचिंग खत्म हो गई, तगड़ा 2 घंटे का प्रीचिंग खत्म हो गई। उसके बाद पास्टर खड़ा हो गया और पास्टर प्रीचिंग चालू कर दिया। 5-10 मिनट बोलते बोलते फिर पीछे से एक आदमी ने उसके कान में जाके बोला प्रीचिंग हो गया, तुम बैठो नीचे। अच्छा बैठता हूँ। माइक मिल गया तो छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने भी एक प्रीचिंग चालू कर दिया आगे।
आज अन्य भाषा का लोगों ने मजाक उड़ा के रखा हो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अंदर आप पढ़िए दूसरा वचन में, अननोन टंग स्पीकeth नॉट अनटू मैन। जो अन्य भाषा में बात करता है वो लोगों से नहीं करता, वो प्रभु से करता है। अठरिंग, ये आपका जुबान लड़खड़ा कर आप प्रभु के साथ में एक हो जाते हो। वो भाषा आपके और प्रभु के बीच में होना चाहिए। हो सकता है पहला प्रभु का अभिषेक, पहला आत्मा का अनुभव जब होगा ये भाषा आपको भी मिलेगी, लेकिन ये भाषा आप और अपने प्रभु के बीच में रखो, इसको समाज और कलीसिया के बीच में मत लाना। पर अन्य भाषा में पौल बोलता है मैं बहुत बात करता हूं। He that speaketh to an unknown tongue edifieth himself। अन्य भाषा में बहुत बात करने वाला खुद की उन्नति करता है। इसका मतलब अन्य भाषा है, अगर खुद की उन्नति करना है तो अन्य भाषा, पौल बोलता है अन्य भाषा बोलने वाला खुद की उन्नति करता है। एंड बट ही दैट प्रोफेसाइथ एडिफाइथ द चर्च। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरे की उन्नति करता है। तो पौल बोलता है अन्य भाषा की धुन में मत रहो, बहुत भविष्यवाणी की धुन में रहो। क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो दूसरे के लिए होता है, अन्य भाषा खुद के लिए होता है। मतलब जब तुम खुद बंद कमरे में चले जाओगे, आप प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना करते रहो, और अन्य भाषा भी प्रभु आपको अगर देगा तो आप उसमें भी प्रभु की भाषा करते रहो, पर एकांत में बंद कमरे में खाली आपके और प्रभु के बीच में। और अगर आप समाज के अंदर बैठे हो तो आपके मन में और प्रभु के बीच में। हालेलुया। आपको यह भाषा जो है आगे दूसरे तक पहुंचने के लिए नहीं देगा। ये भाषा केवल आपको अपनी खुद की उन्नति के लिए लेकर आएगा। अभी पौलुस बता रहा है हमें, पढ़िए उसी कुरिन्थियों की किताब में 14 अध्याय का 7 वचन के अंदर, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, हाँ जी, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसा पहचाना जाएगा। मुझे लगता है कि पौलुस म्यूजिक के बारे में भी जानता था, बहुत होशियार आदमी। वो बोलता है कि निर्जीव वस्तु, ये निर्जीव वस्तु है, बीन है, बांसुरी है, बजाने का जो भी निर्जीव वस्तु भी अगर ध्वनि नहीं निकाले ढंग से, उसकी ध्वनि नहीं मानी जाती, समझ में नहीं आएगा। मतलब निर्जीव वस्तु, अगर निर्जीव वस्तु को ध्वनि ना हो, अगर निर्जीव वस्तु सारेगामा पानी बनाए तो तुम जो गाना गाने वाले उस सुर में नहीं गा सकते। वो आपको सही सुर देना बहुत जरूरी है। तो निर्जीव वस्तु की आवाज में भी मधुरता है और आप उसके अनुसार गा सकते हो। निर्जीव वस्तु कैसी ध्वनि देती है, और पौलुस क्यों निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु के साथ कंपेयर करता है। वो जो बोलती है अगर वो भी ढंग से ना बोले तो तू गाना नहीं गा सकता, तो तू जो बोलता है वो भी ढंग से ना बोले तो क्या फायदा होगा तेरा। एक बांसुरी को, एक तार वाले बीना बजाने वाले को लेकर पौलुस आपके आत्मिक जीवन के साथ में कंपेयर करता है। उसको भी वो स्केल में गाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो गाना जानते हैं लेकिन स्केल में गाना नहीं जानते। गाना तो गा लेंगे लेकिन वो सुर मिला नहीं सकते, ताल नहीं मिला सकते उसको। ऐसे लोगों को गाने की शौक है लेकिन गाने का धुन उनके पास में नहीं है, गाना का स्वर होना। और कुछ गाने ऐसे जो आप उस स्वर में गाओगे तो ही वो गाना आपको शोभा देगा, वरना गाना नीचे चला जाएगा। है नहीं, कल एक गाना गाए थे ना हम लोग, कौन सा गाना था, मैं इशारा कर रहा था इनको जरा स्केल ऊपर दे करके, याद है कौन सा गाना, तुम ही यहोवा जायरा। उसमें एक अंतरा ऐसा है, तुम ही यहोवा जायरा, तुम ही यहोवा मकादेश। इसके नीचे जब ये आता है नीचे, तुम ही हो दाता विश्व विधाता, तुम ही हो मैं, ये आपको इतना अंदर दबा देगा। ये गाना हमेशा ऊंचा स्केल में गाना है। जब आप ऊंचा स्केल में गाओगे तो जब आप स्केल नीचे उतरोगे तो गाना का शब्द बरो, तुम ही हो दाता विश्व विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। ये स्केल में गाओगे तो फिर आप जाएंगे आगे। कुछ गाने ऐसे हैं जिसको आपको ध्वनि में ही गाना है, अगर वो ध्वनि में नहीं गाएंगे तो गाना को आप फ्लैट कर दोगे। पौल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, निर्जीव वस्तु अगर ध्वनि से ना गाए
तो तुम्हारा गाने का अर्थ ही नहीं बनता। आप समझ रहे हैं ना? तो चर्च में बजना, वो भी आत्मा से बजना चाहिए। निर्जीव वस्तु जो है वो वस्तु सही ध्वनि देना चाहिए, और तब प्रभु की महिमा और प्रभु की आत्मा, प्रभु का सामर्थ्य को तुम पा सकते। दुनिया वाले रॉक बैंड के अंदर बजा के इविल स्पिरिट को बुलाते हैं, वो निर्जीव वस्तु को वो लोग इस्तेमाल करते हैं शैतान की आत्मा को बुलाने के लिए। इस निर्जीव वस्तु को हम इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्मा को उतारने के लिए। इसके लिए ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं जब चर्च में आए तो वहाँ ओनली बिलीव पियानो बजना है धीमे धीमे, ताकि लोग आत्मा के स्वभाव के अंदर आकर बैठ सके। वहाँ आत्मा का माहौल को तैयार होना है। अभी हमने पिछले यूथ मीटिंग के अंदर मैंने बोला कि आप पहले आकर चर्च में ऑर्गन बजाओ, धीमे धीमे आवाज चलती रहे। जब ऑर्गन का अभिषेक रहेगा, धीमे धीमे आवाज रहेगी, लोग अंदर आने वाले प्रार्थना के रूप में बैठकर प्रभु को मनन करेंगे, याद करेंगे। निर्जीव वस्तु भी अगर ध्वनि दे और उसमें अर्थ हो तो आप उसके साथ गीत गा सकते हैं। अब मैं उद्देश्य में आना चाहता हूं। पढ़िए 1 कोरिन्थियों 14:22 में पौल का कहना क्या है। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। कितना बात आज गलत लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे। पौल बोलता है ये विश्वासियों का चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, परराष्ट्र वालों के लिए है, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। बाइबल को साफ तरीके से लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे तुम्हें आत्मा नहीं मिला। पौल बोलता है ये हमारा चिन्ह नहीं, ये अन्य जातियों के लिए। क्यों, कैसे ये बात अन्य जातियों के लिए पहुंचती है? यही तो पेंतिकोस्त का दिन हो रहा था। जो यहूदी लोग थे वो बोल रहे थे नशे में हैं, और जो परराष्ट्र से आए थे वो बोले ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। यही तो पौल बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बाहर से आए हुए हैं। और ये बात कहां पर? पेंतिकोस्त का दिन प्रभु ने क्या किया? पेंतिकोस्ट वाज जस्ट अ पीपल स्पीकिंग इन टंग्स। It was heaven announcing the gospel was now for every nation, every language and every people of group. पेंतिकोस्त का दिन ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा आकर क्या ऐलान हो रहा था कि सुसमाचार अब सब राष्ट्रों के लिए खुल गया है। इसीलिए पवित्र आत्मा हर भाषा में उनके साथ बात कर रहा था। यह साबित हो रहा था आज तक जो यहूदी ठेकेदार बन के बैठे थे, प्रभु ने बोला आज मैं परराष्ट्रों के पास जा रहा हूं। पृथ्वी के तमाम कुलों को मैं आज ये दावत दे रहा हूं। पेंतिकोस्त का दिन आओ, अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लोगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। द गॉस्पेल वेंट टू एवरी नेशन। बोलो हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा हुआ है हर राष्ट्र के लोग पृथ्वी के नीचे उस जगह पर इकट्ठे हुए थे। और प्रभु इसके पहले बहुत पेंतिकोस्टल हुआ है, वो खाली यहूदियों के लिए हुआ है। खाली यहूदी लोग आते थे, अपना बलिदान देते थे, पेंतिकोस्त का दिन मनाते थे, अपने अपने घर जाते थे। इसके पहले जितना पेंतिकोस्त मूसा ने बनाया व्यवस्था के बाद जितनी पेंतिकोस्टल हुई थी त्योहार, सब यहूदियों के लिए थे। अन्य जाति जा नहीं सकते थे उसमें। पहली बार पेंतिकोस्त का दिन प्रभु ने अन्य जातियों को ऑफर दे दिया, जो भी रास्ते में अपने आवाज सुन रहे आओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए। ये अगला 2000 साल अन्य जातियों के लिए प्रभु ने दरवाजा खोल दिया। लोग अन्य भाषा को समझ नहीं पा रहे। अन्य भाषा का मतलब परराष्ट्रों के लिए प्रभु ने सुसमाचार का दरवाजा खोल दिया है। आज मैं जो अन्य जाति यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी भाषा और यरूशलेम की भाषा, हम लोग परे दूर है, लेकिन प्रभु ने मेरी भाषा में मुझसे बात किया। सुसमाचार आज मुझ तक चला आ गया। बहुत गहरी बात है। और ये बात का लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट अगर आप नहीं समझोगे तो आपको संदेश ही नहीं समझ में आएगा। और वो है आपको उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर उसका 7 और 8 वचन के अंदर आता है। उस समय पृथ्वी में सब लोग एक ही भाषा बोलते थे।
इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें हाँ। कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। हाँ। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया हाँ। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा संदेश का शीर्षक था अन्य भाषा यथास्थित करना या अन्य भाषा को रिस्टोर करना। पेंतिकोस्त के दिन के पहले एक ऐसा दिन उत्पत्ति 11 में हुआ था। जल प्रलय हुआ ही था, पृथ्वी जस्ट नाश हुई थी और सब लोग मारे गए थे। फिर नोहा के 3 बेटों के द्वारा एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही है। 10वां अध्याय के अंदर नोहा के 70 पोतों का नाम लिखा गया है जो पृथ्वी में यहाँ वहाँ फैल गए थे। 11वां अध्याय के अंदर निम्रोद राजा आता है। इस समय में बाइबल बोलता है पृथ्वी में सबकी भाषा एक ही थी, सब एक ही भाषा बोल रहे थे। जैसा पेंतिकोस्त के दिन के पहले पेंतिकोस्त में सब लोग एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन वो पेंतिकोस्त जिस पेंतिकोस्त के अंदर भिन्न भाषा उतर के आई, वहां से पेंतिकोस्त बदल गया। आप मेरे साथ है? यहां पर भी लोग एक ही भाषा बोलते थे और इनका कहना था हम सब पृथ्वी में एक साथ रहेंगे, हम एक गुम्मट बनाएंगे, आसमान तक छूने वाली गुम्मट बनाएंगे। निम्रोद राजा का अपना पर्सनल विचार यह था कि ऐसा टावर बनाओ जो आसमान तक छुए। दूसरे शब्दों में निम्रोद राजा यह चाहता था, सुनिए गौर से, जो जल प्रलय होकर पूरी पृथ्वी को पानी से डुबो के मार दिया गया था, अगर ऐसा एक जल प्रलय वापस पृथ्वी में होगा, मेरा टावर नहीं डूबना चाहिए। इसके लिए ऊंचा टावर बना रहा था, आसमान तक टावर बना रहा था कि अगर और एक आपत धरती में आए तो मैं टावर में जाके बैठूंगा। यह उसका ख्याल था और उसने सबको एकजुट बना के इसलिए रखा था कि सब मेरी बात माने। एक ही भाषा रखेंगे तो लोग मेरी बात को मानेंगे। प्रभु ने वहां देखा कि मनुष्य क्या कर रहे हैं, हम में से एक, और इनसे यह कठिन नहीं होगा। तब बाइबल कहता है आओ हम मनुष्य के बीच में जाकर भाषाओं की गड़बड़ी को डालें। और वहां पर भाषाओं की गड़बड़ी आ गई। एक रोज सवेरे उठा और कारीगर जाके काम करने के लिए अपने नौकर से बोला हथौड़ी दे, तो वो पत्थर दे रहा था, क्योंकि इसने हथौड़ी बोला, उसको पत्थर सुनाई दे रहा था उसकी भाषा में। दूसरा आदमी बोल रहा था मिट्टी लेके आया, तो वो पानी लेके आ रहा था। ये बोला भाई क्या हुआ, तेरे को बोला मिट्टी लेके आ, बोला हाँ वही लेके आया ना मैं तुम्हारे पास, क्योंकि प्रभु ने भाषा बदल दिया था। ये मिट्टी को पानी बोलने लगा, वो हथौड़ी को पत्थर बोलने लगा और वो पूरी लोगों के अंदर गड़बड़ी होने लगी। अरे भाई क्या हो क्या रहा है, मैं मांग कुछ रहा है, वो दे कुछ रहा है, मैं बोल कुछ रहा हूं, वो कर कुछ रहा है। आप मेरे साथ हैं? वो बोले नहीं सुनने गए तेरे बात, वो बोला मुझे भी नहीं सुनने गए तेरे बात। टावर बनना बंद हो गया। फिर बोले अभी करे क्या, अभी अपनी अपनी भाषा के लोगों को ढूंढने लगे, अपनी अपनी। जैसा मेथोडिस्ट चर्च में 4 सर्विस चलती है, सुबह इंग्लिश सर्विस चलती है, फिर मराठी सर्विस चलती है, फिर तेलुगु सर्विस चलती है, उसके बाद में हिंदी सर्विस चलती है। अपनी अपनी भाषाओं को लोग ढूंढने लगे। एक आदमी नया शहर में जाता है, वो देखता मलयाली चर्च किधर है, अपनी भाषाओं का चर्च ढूंढने लगे। और अक्सर ऐसी है, देखो मलयाली ग्रुप रहेगा उधर सब मलयाली मिलेगा, कोई महाराष्ट्र मिलेगा नहीं। और मराठी चर्च भाषा का चर्च है, अपनी अपनी भाषाओं को लोग ढूंढ के चर्च के मेंबर बनने लगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इधर सब भाषा के लोग हैं, यही चर्च है। अपनी अपनी भाषा के लोग, खाली इधर लोग अक्सर ट्रेन में भी जाएगा तो अपनी अपनी भाषा वाला मिल गया, अपना भाषा के साथ लग जाता है, उसका अपने साथ बात करते रहेगा। कैसे भाई कहाँ गए थे, अरे कल मैं यहाँ गया था, बहुत मजा आया। इतने में उसका जाति भाई दिखे, नड़ा एंगड़ा बैठा, अपना भाषा वाला दिखा, उधर घूम गया। कुछ लोग इंग्लिश चर्च प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में जिधर प्रीचिंग होता है उधर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है इंग्लिश की बात। मैं बोला अपना भाषा घाटी भाषा है एक नंबर का, क्योंकि हम लोग घाटी लोग हैं, हम सब भाषा के लोग हैं। मेरे को बोलते लोग, जब मैं पंजाब जाता हूँ बोलते आपका हिंदी बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला टूटी फूटी हिंदी है बम्बई की, घटिया भाषा है हिंदी हम लोग का, है नहीं। क्या रे, जा रे, आ रे, दिल्ली में ऐसा नहीं बोल सकता आप। कहाँ को जा रहे हो भाई, आप कहाँ को आ रहे हो, आपकी भाषा में मर्यादा होना है। इधर कुछ नहीं है, इधर मर्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन यही हमारे लिए बड़ा भाषा है। हालेलुया। सब भाषा के लोग एकत्रित हुए, कितना अनुभव है देखो, ये पेंतिकोस्त का रियल अनुभव है। यहाँ पर जमा हुए थे, एक ही भाषा के लोग जमा हुए थे, लेकिन पेंतिकोस्त का दिन जब जमा हुए थे, पृथ्वी भर की भाषाएं लोग एक जगह आए हुए थे, अपनी अपनी जुबानी में वो लोग वचन सुन रहे थे। कहने का मतलब मेरा बहुत सारांश है, बहुत इजी है। देखिए, पेंटिकोस्ट वाज द डे गॉड रिवर्स द टावर ऑफ बाबेल। पेंतिकोस्त वो दिन था जिस दिन प्रभु ने बाबेल टावर को हटाकर अपना टावर गाड़ दिया। बाबेल टावर बोल रहा था, हम अपनी भाषा, अपने लोग, अपनी ज़बानी, हम सब एक होकर रहेंगे, अपने लिए नाम कमाएंगे। प्रभु ने बाबेल टावर को निकाल कर अन्य भाषा का टावर को लेकर आया। अब हम अलग अलग लोग भी एक ही आत्मा से भर जाएंगे, अलग अलग भाषा के लोग एक ही विश्वास करेंगे, एक ही बपतिस्मा लेंगे। हम भिन्न भिन्न जाति से आएंगे, लेकिन उद्धार का मार्ग एक ही होगा। हालेलुया। वहां भाषा को लेकर धर्म बनाया गया था, यहां प्रभु ने आत्माओं को लेकर धर्म को रचना है। धर्म मतलब धार्मिकता को बना रहा है प्रभु। एट द टावर ऑफ बाबेल ह्यूमैनिटी वाज डिवाइडेड थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द पेंटिकॉस्ट, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, द होली स्पिरिट केम डाउन लाइक अ फायर। सडनली डिफरेंट नेशंस कुड अंडरस्टैंड गॉस्पेल इन देयर ओन लैंग्वेज। उधर वहां पर टावर में क्या हुआ, प्रभु ने भाषाओं की गड़बड़ी डालकर लोगों को तितर बितर कर दिया। और आज पेंटिकॉस्ट का दिन क्या हुआ, प्रभु ने फिर एक बार भाषाओं की गड़बड़ी डालकर तितर बितर लोग जो हुए थे उनको एक बना दिया। और वही अंतिम दिनों का नया कलीसिया, नया चर्च जिसको बोलते हैं। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? इसके लिए मैंने संदेश का टाइटल लिया था, रिवर्स ऑफ द टंग्स। दोबारा अन्य भाषा को प्रभु ने इस्तेमाल किया। पहला अन्य भाषा किधर इस्तेमाल हुआ था? बाबेल टावर में इस्तेमाल हुआ था। वहां से प्रभु ने लोगों को पृथ्वी में फैला दिया था। फिर दूसरी बार अन्य भाषा प्रभु इस्तेमाल करता है। पेंतिकोस्त का दिन क्या करता है? जो बिखरे थे उनको एकत्रित करता है। इसीलिए बाइबल बोलता है पेंतिकोस्त का दिन, जो पार्थी, मेसोपोटामिया, अरबी, वो सब लोग बोल रहे हमारी भाषा में क्यों बोल रहा है, हम भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, ये सब गलीली है ना। अरे प्रभु फिर से भाषाओं को एक कर रहा है और हम सबको एक मन में एक स्थान पे लेकर आ रहा है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। चलो आज हम भी दूसरे भाषा में गाना गाएंगे, पंजाबी गाना गाएंगे हम लोग, क्योंकि प्रभु ने सब देश के वासियों को एक बना दिया है। आज जंग जिन दे लड़ता यहोवा, जंग जिन दे लड़ता यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, वो जंग कदी नहीं हार दे, वो जंग कदी नहीं हार दे। जंग जिन्ना दे लड़ता यहोवा, जंग जिन्ना दे लड़ता यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे, वो जंग कदी नहीं हार दे, वो जंग कदी नहीं हार दे, वो जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना दे यहोदा रूह दे वसदा, ओना अगो हर दुश्मन जे